नमस्कार, मैं डॉक्टर राव मृदा वेलनेस से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और हम वीडियो बनाते रहते हैं सेक्स से रिलेटेड। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसकी हम सर्जरी करते हैं, हम पेनाइल इम्प्लांट करते हैं। उसके अलावा और भी जो ट्रीटमेंट होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, उसको भी हम ट्रीट करते हैं। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है। बहुत से लोग हमारे पास ये फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि मेरे पेनिस का साइज़ इतना है, मैं उसे लंबा करना चाहता हूँ या सर्जरी करना चाहता हूँ, या पेनिस का साइज़ नॉर्मली कितना होता है। ये बहुत लोगों को एक मन में डाउट होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि 50% तक लोग ये समझते हैं कि उनके पेनिस का साइज़ छोटा है, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। बहुत ही कम लोगों में माइक्रो पेनिस होता है, 2% के करीब लोगों में। और ज़्यादातर पेनिस का साइज़ एक रेंज में होता है। ये बात सही है कि उस रेंज में कुछ का साइज़ कम होगा और कुछ का ज़्यादा होगा, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये ख्याल क्यों आता है कि उनके पेनिस का साइज़ छोटा है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा जो माइंड है वो सेक्स के आसपास, ख़ास तौर पे टीन एज में या यंग एज में वहीं घूमता रहता है। ह्यूमन माइंड का बनावट ऐसी है, वो सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। जब सोचता है अपने दोस्तों से डिस्कस करता है, उनके दोस्त को कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, तो वो कह देते हैं आमतौर पे ऐसे अपने आप को एक तरह का शेखी भगाने के लिए कि हमारा तो 6.5 इंच है, खड़े होने के बाद 8 इंच है, इस तरह से। तो एक तरह का वहाँ से हमको डाउट हो जाता है। या फिर वो कभी पोर्नोग्राफी देखते हैं तो वो अपने साथ वालों से डिस्कस तो नहीं कर पाते, या लेकिन मन में देखते हैं कि वहाँ पे जो पॉर्न स्टार्स होते हैं उनके बहुत बड़े लिंग होते हैं और वो आधे घंटे 1 घंटे तक करते ही रहते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर पाते हैं वो। अगर आपने देखा होगा, ये करने का रीज़न ये है कि ये पोर्नोग्राफी स्टार्स जो हैं ये अपनी सर्जरीज़, या तो इनके इम्प्लांट डला होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका रेडी होता है, इनका निकलता नहीं है, निकलने के बाद भी खड़ा रहता है, या तो ये पेनाइल इम्प्लांट का यूज़ करते हैं जिससे लिंग लंबा मोटा और हमेशा तनाव में रहता है, या फिर ये कभी कभी इंजेक्शन का भी यूज़ किया जाता है और मल्टीपल टेक्स लिए जाते हैं। इस कारण से अपने आप को पोर्नोग्राफी स्टार के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो सर्जरी से, इम्प्लांट से तो आप जानते हैं कि हम लंबा भी कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं, जितनी देर वो खड़ा भी रह सकता है अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो। और ये लोग इस तरह से अपनी सर्जरी कराते हैं। अगले हफ्ते मैं वीडियो डालूंगा आने वाले कुछ दिनों में कि कैसे एक पेनाइल इम्प्लांट से एक छोटा सा पेनिस, जो कि पेशेंट की एज 57 ईयर ओल्ड है, 57 साल का, जब से शादी हुई तब से उसका पेनिस छोटा भी था, सेक्स करने में भी हमेशा दिक्कत थी, और अब 57 साल के बाद पेनिस कैसे किस तरह से लंबा मोटा और इरेक्ट हो गया है। पेनाइल इम्प्लांट के बारे में एक वीडियो भी डालेंगे। तो ज़्यादातर लोग इससे डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनके दोस्त ये कह देते हैं या फिर वो खुद ये समझने लगते हैं इरेक्शन पोर्नोग्राफी देख के कि भाई हमारा तो साइज़ बहुत छोटा है, इनका तो इतना बड़ा साइज़ है। दूसरा, इसका एक साइंटिफिक एक परसेप्शन की बात है। जब आप अपने पेनिस को देखते हैं, अगर आप ऊपर से उसे देखेंगे तो वो साइज़ में छोटा दिखाई देगा। ये एंगल के कारण होता है, लाइट के एंगल के कारण। तो अगर आप अपने पेनिस का सही साइज़ देखना चाहते हैं तो उसे मिरर में देखें, तो उससे आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा और वही उसका एक्चुअल लेंथ भी होगी। ऊपर से देखने पे पेनिस थोड़ा छोटा दिखाई देता है। तीसरा, अब रही बात कि क्या पेनिस का नॉर्मल साइज़ होता है, तो मैं एक स्टडी आई थी, उस स्टडी के हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हमारी जर्नल्स में स्टडी छपती है कि पेनिस का क्या साइज़ है। देखिए, पेनिस की लेंथ जो ये कहते हैं, अगर पेनिस खड़ा नहीं है, फ्लैसिड स्टेट में खड़ा नहीं है, तो वो 2.3 इंच से लेके 4.8 इंच के बीच में है, तो वो एवरेज साइज़ है। एवरेज साइज़ मतलब इस साइज़ में ही ज़्यादातर 98% लोगों का साइज़ इस साइज़ के बीच में होता है। ये बात नहीं है कि ये क्या 2.3 इंच है तो ऑफकोर्स 2.3 इंच है आपका, तो नॉर्मल तो है लेकिन वो छोटा है। और 4.8 इंच, इसके बीच में 98% लोगों का पेनिस होता है। इरेक्ट होने पे 3.8 इंच से लेके 6.5 इंच तक होता है। इसको हम मेडिकल साइंस में नॉर्मल मानते हैं कि ज़्यादातर लोग इसी रेंज में आते हैं। सपोज़ ये इस तरह से बात है कि कोई आदमी 5 इंच का है या 5 फुट 2 इंच का है, कोई 7 फुट का है या 6.5 फुट का है, तो दोनों नॉर्मल है। 5 फुट 2 इंच वाला भी बोना नहीं है। इसी तरह पेनिस भी अगर इरेक्ट होने पर 3.8 इंच से लंबा है तो वो नॉर्मल है, छोटा है लेकिन नॉर्मल है। तो हम नॉर्मल रेंज मानते हैं इरेक्ट की 3.8 इंच से लेके 6.5 इंच, फ्लैसिड में 2.3 इंच से लेके 4.8 इंच। सिर्फ 2% लोग हैं जिसमें हम मानते हैं कि उनका पेनिस बहुत ज़्यादा छोटा है मेडिकल साइंस के हिसाब से, जिनका इरेक्ट स्टेट में 3 इंच से भी कम होता है और फ्लैसिड स्टेट में 1.5 इंच से भी कम होता है। उसको हम माइक्रो पेनिस कहते हैं कि वो भाई ठीक नहीं है। जो गर्थ है, मोटाई है, वो इरेक्ट फ्लैसिड स्टेट में 2.9 इंच
और 4.3 इंच के बीच में होनी चाहिए, और जो इरेक्ट स्टेट है मतलब खड़े होने पे 3.7 इंच से 5.4 इंच के बीच में होनी चाहिए। ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है कि ज़्यादातर 98% लोगों का इस रेंज में होता है। इसमें कुछ का छोटा है, कुछ का बड़ा है, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया कि अपने को इतना समझे, 8 इंच का, 7 इंच का इतना नहीं होता आमतौर पे लोगों का। वो जो आप देखते हो पोर्नोग्राफी में, वो मैंने जैसे बताया, वो या तो उन्होंने इंजेक्शन लगा रखे होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए इंजेक्शन काम करते हैं, या फिर उसके अंदर इम्प्लांट डाले होते हैं। इम्प्लांट डालने से वो बहुत ज़्यादा इरेक्शन आ जाती है और वो बड़ा दिखाई देता है। और आमतौर पे वो जो लोग होते हैं वो वैसे भी लंबे चौड़े होते हैं इंडियंस के मुकाबले में, तो उस कारण से भी एक नेचुरल उनका लंबा तनाव में और ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है हिंदुस्तानियों से। वैसे भी जो यूरोपियंस हैं उनका पेनिस का साइज़, क्योंकि लंबे चौड़े होते हैं तो पेनिस का साइज़ भी ज़्यादा होता है। या जो निग्रो हैं, ब्लैक्स हैं, उनका भी साइज़, जो ब्लैक्स हैं उनका साइज़ इंडियन से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो शरीर में भी ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं। तो ये मैंने आज इसके बारे में बताया। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमने अपने नंबर लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम रेगुलरली पेनाइल इम्प्लांट की सर्जरी करते रहते हैं, पी शॉट करते रहते हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट देते रहते हैं। तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है। अपना टाइम देने के लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।